देख रहे हैं। हो गई प्राण प्रतिष्ठा, प्रकट हुए दशरथ नंदन, रामलला के कर लीजिए दर्शन। भव्य श्रृंगार रामलला का, आंखों पर जो पट्टी बांधी गई थी वो हट गई है। ये रामलला की झलक, ये वो विग्रह जो अब पूरी तरीके से जीवंत हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जाता है वो शक्ति विराजमान हो जाती है और उनके सामने खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ ही उनका वो 11 दिन का कठिन एकादश व्रत भी आज पूर्ण हुआ, वो संकल्प भी पूर्ण हुआ। एक वो तस्वीर थी जब रामलला टेंट में थे और आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस वक्त वो प्रचारक हुआ करते थे, वहां पहुंचे थे। दूसरी तरफ खड़े हैं मुरली मनोहर जोशी और वही उसी दिन संकल्प लिया था कि अगली बार अयोध्या आऊंगा जब राम मंदिर बनेगा, और आज वो संकल्प पूर्ण हुआ है। गर्भगृह से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, भव्य दर्शन रामलला के। वो विग्रह जो प्रतिमा बहुत दिनों से चर्चा में थी, आज पूर्ण साजो श्रृंगार के साथ पूरी दुनिया के सामने है। और उस वक्त वहां पर शहनाई बजाई जा रही है और उस शहनाई में जो धूम चल रही है उसके बोल हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, जो लोग वहां उपस्थित हैं, देखिए किस तरह हाथ जोड़कर खड़े हैं सभी। जब बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की होती है, जब बात सर्वशक्तिमान और ईश्वर की होती है, तो उनके सामने सभी नतमस्तक होते हैं, भक्ति भाव और श्रद्धा भाव में अपना सर झुकाते हैं, शीश नवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले आपने तस्वीर देखी होगी जब हाथों में छत्र लेकर वो आए थे। गर्भगृह में पूजा संपन्न हुई, अनुष्ठान पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठित हो गए और अब आप ये लाइव तस्वीर वहां से देख रहे हैं। और जितने लोग टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं, उनके लिए भी खुद प्रधानमंत्री मोदी अपील कर चुके हैं कि आप भी घर में ऐसा कर सकते हैं। जिस वक्त ये प्राण प्रतिष्ठा चल रही है उस वक्त आप अपने घर में श्री राम नाम जप सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप भी भोग लगा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और श्री राम की जब बात आती है तो कहा जाता है कि उनका जो प्रिय प्रसाद है या जो मिष्ठान उन्हें पसंद है वो मिष्ठान है जो दूध से बने होते हैं। रबड़ी का भोग लगाया जाता है। अपने अस्थायी मंदिर में जब रामलला विराजमान थे तो रोजाना रबड़ी का भोग उन्हें लगाया जाता रहा, और आज स्थायी मंदिर में है तो आज भी उन्हें भोग लगाया जाएगा। और यही काम आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें रामलला के दर्शन लाइव आप देख रहे हैं गर्भगृह से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रचारक मोहन भागवत और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई, हो गया श्री राम का निवास अब इस विग्रह में, जो हमेशा हमेशा के लिए अपने स्थायी मंदिर में विराजमान हो चुका है, जीवंत हो चुका है, और जिसकी एक झलक पाने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग उत्सुक और आतुर बैठे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ रामलला विराजमान जीवंत प्रतिमा, वो नवीन विग्रह जिसकी चर्चा की जा रही थी, वो पूर्ण साजो श्रृंगार के साथ आपके सामने है। चेहरे पे है एक बाल मुस्कान, एक 5 साल के बच्चे की जो मुस्कान होती है उसके भीतर जो एक मर्यादा होती है, एक संवेदना होती है और एक तरह का भोलापन होता है। उस मुस्कान के साथ, उस निश्चल भाव के साथ प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी संयम नहीं खोया, कभी मर्यादा नहीं खोई, लोगों को सही रास्ता दिखाया, वो संस्कार दिखाया, वो जीवन जिया जिससे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं और उदाहरण के तौर पर उनके साथ जुड़ते हैं। वही रामलला, वही प्रभु श्री राम अब प्रकट हो चुके हैं। सूर्यवंशी राजकुमार, अयोध्या के सम्राट प्रभु श्री राम, और उनकी ये नवीनतम विग्रह प्राण प्रतिष्ठित इस वक्त आपके सामने है। इतना भव्य श्रृंगार आप देखिए किया गया है। दूर दराज देश विदेशों से भक्तों ने श्रद्धा भाव से उनके लिए श्रृंगार, अस्त्र शस्त्र, पूजन भाव से भिजवाए हैं, जिनसे उनका ये भव्य श्रृंगार किया गया है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी चरण पूजन कर रहे हैं। रामलला के प्रथम दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान था वो संपूर्ण हुआ, आंखों की पट्टी खुली और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो अपने हाथों से आंखों में काजल लगाएंगे, एक आईना दिखाएंगे और उसके बाद रामलला को भोग लगाया जाएगा, उनको अर्पित किए जाएंगी वो चीजें जो कि बाल स्वरूप में मौजूद ईश्वर की प्रिय हैं। दूर दराज से लोगों ने भेजी हैं और अपने साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी एक चांदी का छत्र लेकर आए थे, जिन्हें आपने तस्वीरों में भी देखा होगा।
अब यही सब कुछ विग्रह के समीप आपको दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ संत समाज से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब प्राण प्रतिष्ठित हो गया है, अब यहाँ पर किस तरह के संस्कार जो है वो किए जा रहे हैं, कौन से रीति रिवाज इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। ये विग्रह जीवंत है, प्रथम दर्शन है रामलला के। जी जय श्री राम। अब प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा बाल स्वरूप में मंदिर में हो गया है जी। और इसके बाद अब भगवान को धूप दीप नैवेद्य और अनेक प्रकार के पकवान भोग लगा करके भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो क्या 56 भोग भी लगेगा? 56 भोग लगेगा और दिव्य उनका पूजन अर्चना होगा और सभी राम भक्त प्रभु श्री राम जी का दर्शन करेंगे। जिस प्रकार से ऐसे भाव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम की प्रार्थना करने मात्र से आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, जिनके दर्शन मात्र से मंगलाचरण करने से तीनों प्रकार के आपदा समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से सभी राम प्रेमी जितने राम भक्त हैं सब लोग पूजन अर्चना करेंगे और अपने जीवन का मंगल कामना का प्रार्थना करेंगे। जी बिल्कुल। और कल का दिन जब से आम लोग भी इस विग्रह का दर्शन कर पाएंगे और फिलहाल गर्भगृह से ये लाइव तस्वीरें सामने, प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद संपूर्ण श्रृंगार दर्शन सबके सामने है और अब धूप दीप नैवेद्य पंचमेवा फलों का भोग लगाया जा रहा है। और ये देखिए पुष्प वर्षा, अयोध्या के आसमान में पुष्प वर्षा, राम की पैड़ी पर हमारी मौजूदगी है और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे हैं और ऐसी ही पुष्प वर्षा नव्य और भव्य राम मंदिर के भी ऊपर होगी। बेहद खूबसूरत नजारा इस वक्त अयोध्या के आसमान में आप देख रहे हैं। राम की पैड़ी वो जगह जहाँ सरयू का किनारा है, जहाँ राम की पैड़ी पर सरयू की नहर बहती है, यहीं पर हम सब लोगों की मौजूदगी है और यहीं से ही हम अपनी अखंड और भव्य कवरेज कर रहे हैं। पुष्प वर्षा की गई है इस वक्त राम की पैड़ी पर और इस वक्त फूलों की बारिश आसमान से सबके ऊपर हो रही है और ऐसी ही पुष्प वर्षा नव्य और भव्य मंदिर पर भी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। बहुत ही खूबसूरत नजारा इस वक्त राम की पैड़ी पर, 2 हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की है। रामलला आ गए हैं। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि रामलला आ रहे हैं, अब आ गए हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। इस प्रकार से उत्साह अयोध्यावासी और सभी सनातनी प्रभु श्री राम के प्रेमी चरणानुरागियों के अंदर ये उत्साह बना हुआ है। जिस प्रकार से 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या में आ रहे थे, 14 वर्ष वन के आगमन जब हो रहा था, सभी अयोध्यावासी जो उत्साहित थे, जैसे कि भरत जी कहते हैं कि अगर 14 वर्ष के बाद एक भी क्षण, एक ही दिन अगर लेट होगा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। आज वही उत्साह, वही उमंग पूरे अयोध्या लोगों के अंदर हमें नजर आ रही है। और जब श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे तो वहां पर दीपावली मनाई गई थी और ऐसी ही भव्य तैयारी अयोध्या में चल रही है। राम ज्योति जलाई जाएगी आज शाम को और उसके लिए बड़ी तैयारी अयोध्या में की गई है। घर घर लोग दीप जलाएंगे, व्यापारी दीप जलाएंगे और इतना ही नहीं, राम की पैड़ी और सरयू घाट पर भी लाखों दीपक आज जगमग होंगे। एक दिवाली है, 22 जनवरी की ये तारीख अब हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। 500 साल का संघर्ष और संकल्प आज पूर्ण हुआ। ये दिवाली कितनी खास। ये जो आज का दीपोत्सव है यह अमृत है और तारीखें बदल सकती हैं और तिथियां बदल सकती हैं, लेकिन आज की तारीख, आज की तिथि कभी बदलेगी नहीं। और भगवान आ गए हैं तो एक मंत्र के साथ भगवान को प्रणाम करना चाहूंगा। नमो सनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाशिशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन में समाये हैं। बिल्कुल। और उनका खास श्रृंगार अगर हम देखें, आपको टीवी पर दिख रहा होगा, शुरुआत तिलक से ही कर लेते हैं। विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम, इसको कैसे समझाएंगे आप समझिए बात को। जो स्वयं लक्ष्मी के स्वामी हो उनका श्रृंगार कितना अद्भुत हो सकता है आप सोच सकते हैं। जो स्वयं जगत के मालिक हो उनका श्रृंगार कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। ये तो केवल क्षण मात्र है कि हम सबका इतना सामर्थ्य नहीं कि उनको कुछ दे सके, फिर भी लोगों ने उनके ननिहाल से, भगवान के ननिहाल से, भगवान की ससुराल से, भगवान के मौसी के घर से, सबके घर से
नाना प्रकार की भेंट दसों सामग्रियां दिशाओं आई हैं। से श्री राम को हाँ, श्रद्धा भाव से नाना बहुत प्रकार कुछ लोगों की- ने अर्पित किया है हाँ। और भविष्य में भी अब लोगों के आने का सिलसिला यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि श्रद्धा भाव सबके अंदर है। आज का वो दिन जब हर कोई चाहता था उसकी मौजूदगी हो, लेकिन संभव नहीं है, तो कल यानी 23 तारीख से लोगों का आना शुरू हो जाएगा। श्याम वर्ण श्यामल प्रतिमा है ये, और इसकी चर्चा भी हो रही थी कि ये जो नवीन विग्रह है वो श्यामल रंग का होगा। श्री राम के स्वरूप की जब कल्पना की जाती है और जब इस विग्रह को देखा जाता है, इसको कैसे आप समझाएंगे? मंत्रोच्चारण के माध्यम से भी कोई संदर्भ यदि आप व्यक्त करना चाहें। जैसे भगवान राम की जो विग्रह है, इसका वर्णन हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है जी कि भगवान का वर्ण श्यामल है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। भगवान श्यामल हैं और बड़े कोमल अंग हैं भगवान। और एक बात मैं आपसे और आज कहना चाहूंगा, मैं बड़ी देर से इस मंच पर बैठा और मैं विचार कर रहा हूँ जी कि आज का दिन, यहाँ बहुत सारे आचार्य भी बैठे हैं, ये दिन न जीवन में कभी आया था, न आएगा, न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल सही कहा आपने। वो भी और इसलिए- जब अब रामलला प्रकट हो ही चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, एक बार मंत्रोच्चारण के माध्यम से प्रकट हुए दशरथ नंदन, बात को रखा जाए। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। जैसे अभी तक भगवान के जन्म के लिए कहते थे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, आज से एक नई पंक्ति हो गई कि स्वर्णिम 22 जनवरी 2024 बैठ गए निज भवन में राम लला जगदीश। और इसी बात को यदि संस्कृत में कहा जाए हाँ। तो पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्याम सोमवासरे कौशल्या जनेत रामम नव्य दिव्यालय शुभे। बहुत सुंदर। जैसे त्रेता में माता कौशल्या के यहाँ भगवान राम का अवतरण हुआ था, उसी प्रकार से बिल्कुल। और अब मैं दिव्य चाहूंगी कि दिव्यालय में कुछ प्रभु का अवतरण। मंगल पंक्तियां सामूहिक रूप से भी होनी चाहिए। जी मंगल भवनाय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अजर यमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघु नायक छो राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। बहुत सुंदर। और इस विग्रह को अगर हम देखें तो इसको बहुत खास तरीके से बनाया गया है। इसके जो मूर्तिकार रहे अरुण योगीराज, उन्होंने जब श्री राम को गढ़ा तो साथ ही साथ भगवान विष्णु और उनके तमाम अवतारों का भी उन्होंने यहाँ पर ध्यान रखा है। आप इस विग्रह को अगर देखेंगे तो विष्णु जी के जितने अवतार हुए हैं उन सबको भी अंकित किया गया है कोने पर। जी जी। और गरुड़ भगवान की भी एक आकृति है। और क्या क्या है इस विग्रह की खासियत? विग्रह बनाने से पूर्व योगीराज जी, देखिए, आध्यात्म जो है यह साहित्य के साथ कर्मकांड का विषय है। और योगीराज जी ने क्या किया, विग्रह बनाने से पूर्व कुछ दिन व्रत का पालन किया, फिर संतों द्वारा बनाया गया प्रसाद ग्रहण किया। और कहा उन्होंने कि संतों के द्वारा बनाया गया जो भगवान का भोग लगा प्रसाद है, जब मैं ये पाऊंगा तो मेरी मन वृत्ति इधर उधर भटकेगी नहीं, और जो मैं चाहता हूँ या भगवान जो चाहते हैं वही विग्रह बन के तैयार हो जाएगी। आप कुछ कह रहे थे अवतारों के जिस जी प्रकार से बिल्कुल। और इस वक्त तस्वीर आप गर्भगृह से लाइव देख रहे हैं और ये बिल्कुल नवीन विग्रह जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हो चुका है। पुष्प मालाएं पहनाई गई हैं, स्वर्ण आभूषण पहनाए गए हैं, अद्भुत श्रृंगार श्री राम का यहाँ पर किया गया है। और उस वक्त उनके पांव को पूजते उनको तमाम फल मेवे और सामग्री अर्पित करते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण वहां पर चल रहा है। आसपास की दीवारों को देखिए कितनी खूबसूरत है। पूर्व में तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा होगा पूरे राम मंदिर में जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई जुड़ाव राम कहानी से है, कोई ना कोई कथानक ऐसा है जिसका अंकन आपको हर दीवार पे मिल जाएगा। और जब गर्भगृह को तैयार किया जा रहा था, वो जगह जहां पर स्वयं दशरथ नंदन रामलला विराजमान होंगे, तो इसकी खासियत का और ध्यान रखा गया है।
तो रामलला की ये प्रतिमा जो करीब 150 से 200 किलो वजन की है, श्यामल वर्ण की है, वैष्णव तिलक धारण किए, स्वर्ण मुकुट जड़े और हीरे और सोने के आभूषणों से अद्भुत श्रृंगार, जिस नव्य और भव्य शब्द का बार बार जिक्र हो रहा था, इस विग्रह को देखकर वाकई ऐसा लगता है कि वो मूर्त रूप में चरितार्थ होकर सबके सामने आया है। रामलला के प्रथम दर्शन आपको न्यूज़ 18 करवा रहा है। जो लोग अपने घर पर सियाराम का जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और इस घड़ी का बेसब्री से उनको इंतजार था, वो समय आ चुका है और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की आरती उतार रहे हैं। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी हुई, उसका अनुष्ठान संपूर्ण हुआ, आंखों की पट्टी खोली गई, काजल लगाया गया, दर्पण दिखाया गया और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठित हुए और जीवंत रूप में अब ये विग्रह यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो चुका है। भगवान के प्रिय भोजन को अर्पित किया गया, पंचमेवा फल 56 भोग और लला मतलब एक बच्चा, उनकी जो पसंद होती है, उनकी प्रिय सामग्रियां उनको अर्पित की गईं और अब उनकी आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गर्भगृह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम, अहो भाग्य हमारे रामलला पधारे। सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और बोलो श्री राम लला सरकार की। आज वाकई में ये वातावरण दैविक हो गया है, ये दिव्य हो गया है, ये शब्दों में बांधना मुश्किल हो गया है कि हम किसी की भक्ति को शब्दों में क्या बांधें। भक्ति तो वो होती है जो आत्मा से जुड़ती है। इस वक्त रामोपासना हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद आरती गा रहे हैं, आरती की ही तस्वीरें आपके सामने है। प्रमाण नहीं मांगती, हाँ विश्वास जो है वो भले ही प्रमाण मांगते हैं लेकिन आस्था कभी प्रमाण नहीं मांगती। लेकिन आस्था और विश्वास जहाँ दोनों पूरे होते हैं वो राम जी सरकार का ये दरबार है। जहाँ आस्था की बात होती है वहाँ प्रभु श्री राम के पीछे पीछे असंख्य राम भक्त चल पड़े। जहाँ आस्था की बात होती है वहाँ कार सेवकों ने अपना लहू बहाना भी उचित समझा, वो आस्था होती है। और विश्वास वो होता है जो एक लीगल बैटल में भी जीता जाता है। वो विश्वास है कि प्रभु श्री राम यही अयोध्या नगरी में इसी स्थान पर जन्मे और आज इसी जन्म स्थान पर
पिरोई जाती है, जैसे मोती एक माला में पिरोई जाती है, ये वो मणके हैं जो आज राम भक्त के एक माला में गुथे हुए हैं। आज वो भक्ति यहाँ दिखाई दे रही है, वो समर्पण की शक्ति यहाँ दिखाई दे रही है। प्रभु श्री राम के हृदय पर ये बाघ नख जो आप देख रहे हैं, जो रत्नों से जड़ित है, सुशोभित माल आप देख रहे हैं, यही देखने का तो इंतजार, यही देखने की तो प्रतीक्षा राम भक्त सालों से कर रहे थे। उनके कानों के कुंडल आप देखें क्या सुंदर सुशोभित होते हैं, उनके माथे पर तिलक आप देखें क्या सुशोभित होते हैं। ललाट पर लगा ये तिलक धर्म स्थापना का तिलक है। धर्म वो नहीं जिसे आप रिलीजन में बांट कर देखते हैं, धर्म वो है जो कर्म से जुड़ा हुआ है, और कर्म वो है जिसमें किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव का व्यवहार ना हो, जिसमें किसी भी प्राणी के प्रति ऊंच नीच का व्यवहार ना हो, जिसमें किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष का व्यवहार ना हो, वो धर्म है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते हुए श्री रामचंद्र कृपालु कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, राम जी की स्तुति राम भक्त मोदी के साथ साथ असंख्य राम भक्त लीन नजर आ रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी आरती लिखते हैं, श्री राम लला की आरती, आज वही यहाँ ठाकुर जी की आरती गाई जा रही है। राम की उपासना हो रही है, शंख नाद हो रहा है, करतल ध्वनि से गर्भगृह के साथ पूरा मंदिर प्रांगण और अयोध्या नगरी गुंजायमान हो रही है। राम जी की आराधना चल रही है। आज सनातनियों को वाकई उत्सव का माहौल मिला है, आज बधाई का अवसर मिला है, क्योंकरघुराई अपने भवन में विराजमान हो।
वीर आप जिनके दिव्य दर्शन कर रहे हैं। सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमय सुजीवनु माहरू नीचु, माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण कहीं पय परिहरि बारी विकार, अस विवेक जब देई विभाता, जब तजी दोष गुण ही मनोराता, ब्राह्मण थे वो थी सगो तो था प्रकृति आज माया आज मन से सबको निकाल कर बाहर फेंक दे। कलयुग के इस काल में ये सारी मायाएं तो हमारे साथ चलनी ही है। इसे दूर कर पाना बड़े बड़े देवों के लिए कठिन है, हम तो फिर सिर्फ मनुष्य हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज जिस वक्त हम प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, क्या उस क्षण में हम माया मोह लोभ क्रोध इसे मन से निकाल पाएंगे? एक प्रयास भर तो कर सकते हैं। आज प्रभु के सामने अपने हाथों को करबद्ध नमन करते हुए एक अर्चन आप भी अपने मन में कर लें, एक संकल्प आप भी अपने मन में कर लें। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुरा करने से तो बच लें। आज प्रभु श्री राम जी के दर्शन आप कर रहे हैं, उनकी नेत्र ज्योति को आप देख रहे हैं और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि 500 पीढ़ियों में आपकी पीढ़ी शायद सबसे सौभाग्यशाली है और इतिहास में अंकित होने वाली है, जब प्रभु श्री राम के निवास उनके अपने प्रासाद में हो रहा है। प्रासाद जिसका अर्थ है भवन, वो दिव्य भवन, वो अलौकिक भवन जो इस वक्त आप अपनी आंखों से निहार रहे हैं। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदव किन्नर रज निचर, कृपा प्रकट हुए, हमारा जीवन सफल हुए। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रणाम करते हुए ये कहते हैं, आप सब पर मुझ पर कृपा करें। और ये कृपा इसलिए क्योंकि कृपा निधान करुणा निधान चराचर जगत के स्वामी विष्णु के अवतार श्री राम लला अपने गर्भगृह में पधार चुके हैं और राम लला की कृपा हर मनुष्य को प्राप्त हो, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। पूजन विधि पूर्ण हो गई है, बाईं ओर से लोग निकल कर आ रहे हैं। आप सोचिए, मैं तो इसे शब्दों में बांधने की कोशिश कर रही हूँ। तुलसीदास जी के ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम की वंदना कैसे करूं, उनके रूप का बखान कैसे करूं, उन्होंने जो लोगों का उद्धार किया मैं अपने शब्दों में कैसे बांटूं। श्री राम राम भरता श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्रः
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव आप 5 वर्ष के बाद इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है। जय राम रमा रमणम समणम, ये वो छंद है जिन्हें खुद प्रभु शिव ने राम जी की स्तुति में गाया। श्री राम रमा रमणम समणम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम सीताराम। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। राजा राम सीताराम सीताराम। आज
आज उन्हीं सियापति रामचंद्र की जय जयकार हो रही है और इस वक्त रामलला की मूरत की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो चुकी है। श्री रामलला की आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें या राम भक्त नरेंद्र मोदी कहें, उन्होंने ये आरती गाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत को इस वक्त आप देख रहे हैं चरण कमल पर, वो भी अपने भावों को अर्पित करते हुए, जल अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए वो दृश्य आपके समक्ष हैं। ये वो दृश्य हैं जिसे देखने के लिए करोड़ों राम भक्त न जाने कितने वर्षों से प्रतीक्षा में थे। ये वो जन्मभूमि है, ये वो मातृभूमि है जिसके बारे में खुद प्रभु श्री राम कहते हैं यही स्वर्ग है जहाँ पे हमने जन्म लिया, ये वो मातृभूमि है जहाँ पे हमने जन्म लिया। और राम को तो धर्म का ही विग्रह कहा जाता है, रामो विग्रहवान धर्मा। तो आज उसी धर्म के विग्रह का साक्षात्कार आप कर रहे हैं। वो साक्षात दिव्य स्वरूप में इस वक्त मंदिर में विद्यमान हो चुके हैं। तो कर लीजिए आप भी दर्शन इस वक्त इंडिया टीवी की नजरों से। और अयोध्या जब आप पधारे तो राम जी के दर्शन के साथ साथ इस अयोध्या नगरी का रूप भी फरा दिहारे। ये राम की नगरी अद्भुत हो गई है, ये राम की नगरी दिव्य हो गई है, ये राम की नगरी विकसित नगरी हो गई है, ये वाकई में त्रेता युग वाली अयोध्या नगरी हो गई है। श्री राम जी के नयन विशालों को आप देखें, नव कुंज जिसे कहते हैं ना, कमल की पंखुड़ियों के समान नयन जिनके नजर आते हैं, वो प्रभु श्री राम है।
प्रणाम करते हुए ठीक ऐसे ही दंडवत प्रणाम करते हुए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद की उन सीढ़ियों में भी देखा था। और सबसे बड़ी सरकार तो राम जी की सरकार है, वहां भी दंडवत प्रणाम करते हुए आप इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, राम भक्त नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्भगृह से बाहर निकलकर पहले तो संतों से हाथों में कलावा बंधवाया, मोदी ने संतों का आशीर्वाद लिया, रामलला की मूर्ति की परिक्रमा की और फिर दंडवत प्रणाम किया। ये तस्वीरें आप देखें, जिस तरह से गर्भगृह में इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हो चुकी है। प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं। दर्शन के लिए इस वक्त आप इंडिया टीवी का सहारा ले लें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं, उसी परंपरा, उसी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त आनंदीबेन पटेल को भी आप देख रहे हैं, राज्यपाल, उपराज्यपाल। एक एक तस्वीरें देखें, महंत नृत्य गोपाल दास को आप देख रहे हैं। आप देखें जिनके चेहरे के बालों से लेकर सिर के बालों तक सब सफेद हो गए हैं। इनके संघर्षों का ही ये परिणाम है, आज ये दिव्य अवसर आया है। सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मिलते हुए अब धीरे धीरे गर्भगृह से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले मुख्य पुजारी ने चांदी की कटोरी में प्रसाद दिया है, जो आपने उनके अभी हाथों में देखा। आपके भी मन में प्रश्न आ रहा होगा कि उनके हाथों में क्या है। वो चांदी की कटोरी जिसमें उन्होंने प्रभु राम लला का प्रसाद लिया। और गर्भगृह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गर्भगृह से बाहर आके, जैसा कि सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि जब प्रभु के दरबार से आप बाहर निकलें तो बाहर निकलकर एक बार फिर उन्हें पुनः प्रणाम करें, उनकी आज्ञा लें और फिर आप आगे बढ़ें। अब संत परमानंद जी जो इस राम मंदिर के संघर्ष यात्रा में जुड़े रहे, उनसे मुलाकात करते हुए, संतों से मुलाकात करते हुए एक एक करके प्रधानमंत्री आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब ज्यादा क्षण बाकी नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या इस तीर्थ नगरी से, राम जी की नगरी से पूरे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, संतों के पांव में झुकते हुए, नमन करते हुए। एक वो दौर भी राजनीति का इस देश ने देखा जब संतों के सामने झुकना, जब संतों के भगवा वस्त्रों को लेकर भी प्रश्न खड़े हुए। प्रश्न तो आज भी हैं, लेकिन उन प्रश्नों से ऊपर राम की ये सरकार है, राम का ये दरबार है जहां पर सभी राम भक्त मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी संतों से आशीर्वाद लेते हुए, आगे बढ़ते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी ये तस्वीर। और जरा इस तस्वीर को आप याद करें, किसी भी देश के नायक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि उस देश की जनता का विकास हो, उस देश के संविधान की रक्षा हो, गणतंत्र बना रहे, जनतंत्र बना रहे। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी विजय यात्रा करके पार्लियामेंट के द्वार पर भी आते हैं तो वहां दंडवत प्रणाम करते हैं, उस संविधान को प्रणाम करते हैं जो संविधान उन्हें देश का नेतृत्व देता है। और अब प्रधानमंत्री मोदी उस सरकार के आगे विराजमान है, उस सरकार के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जिसे सबसे बड़ी सरकार कहा जाता है, जो राम की सरकार है। और इसलिए आज जब राम जी के नाम का जय घोष भी हुआ तो कहा गया श्री राम लला सरकार की जय। तो उसी सरकार के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। देश की गरिमा, देश का गौरव और वहाँ की संस्कृति का संवर्धन हो, देश का विकास हो और उस विकास के साथ साथ कहीं सनातन सभ्यता पीछे ना छूट जाए, इस बात का, इस गौरव का ख्याल प्रधानमंत्री रखते हैं। और आपने लगातार चर्चाओं में सुना, अयोध्या नगरी में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ ऐसा नहीं केवल उस 70 एकड़ का विकास हो रहा है, पूरी अयोध्या नगरी का चहुमुखी विकास कैसे हुआ है वो आपको अयोध्या नगरी आकर ही समझ आएगा, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया।
जिस तीर्थ नगरी में भव्य रेलवे स्टेशन बन गया, जहां का बस अड्डा सुंदर हो गया, जहां की सड़कें चौड़ी हो गई, जहां के राम की पैड़ी पर आज दिव्य दीपावली का आयोजन किया जा रहा है। कभी यहाँ लोग घूमने भी नहीं आते थे, लेकिन आज उस सरयू में केवल संत नहीं बल्कि यहाँ की जनता भी स्नान कर पा रही है और ऐसा दिव्य और सुव्यवस्थित वातावरण बना हुआ है। सुव्यवस्थित कहना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर व्यवस्था नहीं हो तो जितने संकल्प हैं वो सिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन व्यवस्था होती है तो संकल्पों की भी पूर्ति होती है। और इसलिए वो तमाम लोग जो देश के कोने कोने से आज सरयू के तट पर भी आते हैं, सरयू माता को स्वच्छ देखते हैं, इस राम की पैड़ी को स्वच्छ देखते हैं, तट को स्वच्छ देखते हैं, तो उनके मन भी हर्षित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। ऐसा अयोध्या का विकास हुआ है। सारे संतों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं और मंदिर प्रांगण के बाहर तो जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर कैसे झूम रहे हैं, इसकी एक एक तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। मोदी की अनामिका उंगली में एक स्वर्ण की अंगूठी पहनाई गई है। जरा आप तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो उनकी अनामिका उंगली में एक सोने की अंगूठी है जो उन्हें पहनाई गई है। संतों के द्वारा ये अंगूठी पहनाई गई है। मोहन भागवत जो कि इस पूरे अनुष्ठान में के यजमान थे, उन्हें भी उनकी अनामिका अंगुली में अंगूठी पहनाई गई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां मध्य में श्री राम जी विराजमान हैं, उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन आज आप कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जी के सामने दंडवत प्रणाम करते नजर आ रही हैं। और वो तीसरी तस्वीर भव्य महल की तस्वीर, उस भव्य दिव्य मंदिर की तस्वीर आपके सामने, जिसे पुष्पों से सुशोभित किया गया है। और जितने राम भक्त विशिष्ट अतिथि आज यहाँ पर मौजूद हैं, वो खुश हैं, जय जयकार कर रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं और गौरवान्वित भी हो रहे हैं कि वो भारत की सनातन संस्कृति की एक पहचान, एक विग्रह राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। आज वो तस्वीरें आपके सामने इंडिया टीवी पर। नरेंद्र मोदी मंदिर के गर्भगृह से मंडपों से होते हुए अब बाहर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। बाहर की तरफ आते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देखें, जहां पर हजारों लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। और उन्हें अपने प्रधानमंत्री को सुनने से ज्यादा इच्छा इस बात की है कि राम भक्त मोदी को सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा जब लिखते हैं, हनुमान जी जो कि सबसे बड़े भक्त हैं प्रभु श्री राम के, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरी सिया ही दिखावा, यानी सीता के पास जब वो अशोक वाटिका में पहुंचे तब अपना सूक्ष्म रूप दिखाया उन्होंने। विकट रूप धरी लंक जरावा, लेकिन जब लंका को जलाने की बारी आई तब उन्होंने अपना विशाल रूप लिया। आज उसी हनुमान जी की भक्ति का, उनकी शक्ति का भी स्मरण करने का दिन है, क्योंकि उनके आराध्य देव, उनके इष्ट देव, वो जिनके सेवक है राम जी, उनके इस दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज हनुमान जी भी गदगद होंगे और सेवक, प्रधान सेवक, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप को कहते हैं, वो प्रधान सेवक भी अब लोगों से खुद मिलने जा रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं। अपने गले से मालाओं को हटाते हुए, करबद्ध नमन करते हुए उन लोगों के बीच में अब पहुंच चुके हैं जहां साधु संत विराजमान हैं। शासन धन्यवाद, वाधायूं हुजनि। पहिरियों में
वहदो जैसे मोदी साहब 5 महीने में करे पोइ पंहिंजो चयन कयूं था थोरे में ईअं अलाह मां कंहिंखां पुछो जीअं तव्हां कयो कयो न वेही सघे न बीह सघे वेही सभु कॾहिं सभु वेंदासीं घड़ी कॾहिं वेंदासीं घंटा घंटा वेंदा ॻाल्हाइण में वेही न सघे मां तुंहिंजो न बीह सघे उहो तकलीफ़ पहुचे थी भई मां केॾो पंहिंजो कयां थो मां पुछां थो बसि 5-10 मिंट मथां निमां था मोदी साहब थी वञे ठीकु न आवाज़ नथो आयो ॿियो भेरो चवणो पियो मूंखे ॿुधी खोले वियो हुन ते पहुचाइण थो चाहियां सभु कुझु तव्हांखे हिते ॾेखारण थो चाहियां पर तव्हां ॾिसो सही हमारे उडुपी मठ पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूँ मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र मालूम है उनको मालूम है। श्री राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 राम। माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरि जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को
महंत दिनेंद्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति। योगी आदित्यनाथ मैं दिनेंद्र दास जी यही है। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में 2 चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के 2 बड़े मॉडल हैं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। इसके जो अनेक कारण हैं, उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए
अपने जीवन को साधना पड़ता है। और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजर्षि हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, वो स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए, स्वयं को उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महानुभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं। मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं, और उसका मार्ग तप ही है। भगवद गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण पोषण किया। हमने 11 दिन एक मुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन यह सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका यह अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा ही तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। वे इन दिनों में हमने कहा था कि आपको विदेश प्रवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसर्गिक दोष भी आते हैं। विदेश प्रवास टाल दिया सांसर्गिक देशों के इस दोषों की संभावना के कारण, लेकिन दिव्य देशों का प्रवास ऐसा किया। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए। 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में इस प्रकार का शयन करना, मित्रों, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया। उस समय उन्होंने एक शब्द को सुना था,
भारत की संस्कृति का सबसे मूल शब्द है तप तप इति। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव परम गुरु कहा करते थे, कांची के परमाचार्य जी महाराज, तपश्चर। मैं जब भी उनसे मिलता था वे कहते थे तपश्चर। आज तप की कमी हो गई है और उस तप को हमने साकार आप में देखा। मुझे इस परंपरा को देखते हुए केवल एक राजा याद आता है जिसमें यह सब कुछ था, और उस राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। मित्रों, लोगों को पता नहीं है शायद, वे स्वयं जब मल्लिकार्जुन के दर्शन के लिए श्रीशैलम के ऊपर गए, 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन शिव मंदिर में रहे, और महाराज ने कहा कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे संन्यास लेना है, मैं शिव जी की आराधना के लिए जन्मा हूं, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वापस मत ले जाइए। इतिहास का वो बड़ा विलक्षण प्रसंग है। उस प्रसंग में उनके सारे ज्येष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाया और लौटा करके लाया कि यह भी आपका कार्य भगवत सेवा ही है। आज हम लोगों को उसी प्रकार के एक महापुरुष ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसको भगवती जगदम्बा ने स्वयं हिमालय से लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितिता निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत के चरणों में निवेदन करता हूं आशीर्वचन के लिए। कौन है? हो गया। श्री सीताराम जी महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान का महोत्सव हो रहा है। इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। वास्तव में भगवान की लीला ऐसी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर हृदय से अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज।
सॼे पहिरियों इन खे नंढो नृत्य गोपाल दास असांजे कलेक्टर साहिब हेठि रही गॾु वेठासीं प्रोग्राम ॿुधोसीं वरी मूंखे हलियो आस्थान ते छोटी छावणी मालिक सजाऊ जाइजो मूंखे गदी ते विया करे पाण इहो वेही रहियो दास खे रामाय राम मोकिलिया करोड़ रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पति नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू माता की, सरयू माता की, जय जय सीताराम। रामोत्सव के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, संत महाराष्ट्र जा गढ़ थियल महासचिव सम्मानित श्री चंपत राय जी, संत मशहूर थान और उन देश के कोने कोने से यहाँ पर महाराष्ट्र में उन जा कुल संदेश ॾियणो है अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल आज के इस चर्चित प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं।
हम त्रेता युग में आ गए हैं। संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि में संभवतः विश्व में पहला ऐसा प्रकरण होगा जिसमें किसी राज्य के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर के राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह सुख अवसर आ ही गया जब कोटि आस्था वालों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जी भरोस दृढ़ सोई मिलहि राम सगुन सुन होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे माने बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया। विचार और भावनाओं की विविधता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया, और आज देखिए पूरी दुनिया
अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है। दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम सब
जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत ऋषि आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव, आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में